दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल के बीच बरियम की तरफ से आज एक भव्य संविधान रैली कामठी शहर में निकाली गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे के एडवोकेट सुलेखा ताई कुंभारे जो बरियम की अध्यक्ष है बरियम पार्टी की, और साथ ही साथ हमारे साथ जो है अजय कदम जी जो बरियम से कामठी नगर अध्यक्ष की इच्छुक उम्मीदवार है, दावेदार है। बात करते हैं उनसे भी, चलिए दिखाते हैं आपको। आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में आज शहर में बड़ी रैली निकाली गई है और साथ में चुनाव प्रचार का भी तैयारी की गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज संविधान दिन है और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमारे भारत देश को दिया है, वो संविधान पूरी दुनिया में एक नंबर का संविधान है। जिस देश में इतने जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए एक धागे में उनको पिरोना, ये सिर्फ हमारे भारतीय संविधान की जान है। और इसलिए आज हमने संविधान के बारे में लोगों को जन जागृति के माध्यम से संविधान का महत्व बताने के लिए आज हमने संविधान जागरण रैली निकाला था। और आप देख रहे हैं कि कामठी शहर में ना भूतो न भविष्य, इस प्रकार की आज संविधान रैली हमने निकाली। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अभी चुनाव का माहौल है और भारतीय संविधान ने हर एक भारत के नागरिक को एक मतदान करने का अधिकार दिया है। कामठी शहर में ऐसा माहौल हो रहा है, एक तरफ करोड़पति की लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ अजय कदम के माध्यम से गरीबों की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ ठेकेदारी की बात की जाती है तो दूसरी तरफ अजय कदम शहर के विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये आर पार की लड़ाई है और इस आर पार के लड़ाई में हमेशा सच्चाई की जीत होती है, हमेशा जनता की जीत होती है और जनता के विश्वास में जो उतरता है उसकी जीत होती है। तो आज अजय कदम को भी बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि आज हमें चिन्ह का भी कब्बसी चिन्ह हमें मिला है। अभी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के तमाम हमारे नगर सेवक हैं, उनको भी कब्बसी मिली है। कुछ हमारे समर्थक हैं, उनको कोई शायद दूसरा चुनाव चिन्ह मिला होगा, पर कामठी शहर के लोगों ने तय किया है। मुझे जो माहौल देख रहा है, मैंने इसके पहले नहीं देखा था। कामठी के लोगों ने ये तय कर लिया है कि एक साफ सुथरा प्रशासन की जिसको पूरी जानकारी हो, कामठी शहर का विकास कर सके, बेरोजगारों को रोजगार दे सके, महिलाओं को सक्षमीकरण कर सके, ऐसा एकमात्र अजय कदम है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अजय कदम जरूर इसमें हमारी जीत होगी और ये अजय कदम की जीत नहीं रहेगी, ये कामठी शहर के लोगों की जीत होने वाली। और इसलिए संविधान जागर यात्रा के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया, उनके अधिकारों के और उनके कर्तव्य की जाने इस रैली के माध्यम से हमने लोगों को दी है। तो बहुत सी और भी दूसरी पार्टियां हैं जो इलेक्शन में इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, भाजपा है। किस स्थान पर देखती है आप दूसरी पार्टियों को? देखो, ऐसा है कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो सब लोग जानते हैं कि एक व्यापारी है। वो कभी नगर परिषद में चुन के नहीं आए, नगर सेवक भी नहीं बने, उनको नगर प्रशासन चलाने का कोई अनुभव भी नहीं है। उनको व्यापार करना है, ठेकेदारी करना है, पैसा कमाना है और चुनाव में पैसे लगाना है। लड़ाई हमारी अभी ये बीजेपी बी टीम और अजय कदम के साथ होगी और आर पार की लड़ाई है। आप नहीं समझे, ये आर पार की लड़ाई में शहर हमारे साथ है। अजय कदम जितना लोगों को मिल रहा है, जाके हर घर में मिल रहा है, हर घर के लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो दूसरी तरफ लोग हैं वो पैसे के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर कामठी के शहर के लोगों ने ये मन बना लिया कि अभी कोई उनको खरीद नहीं सकेगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पार्टी हमारे साथ है, हमारे तुलना में, हमारे बराबरी में। हम एक नंबर है, एक नंबर रहेंगे और एक नंबर आगे तक चलते रहेंगे।
कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं आरोप है ये कि अजय कदम जो है वो मुस्लिम और एससी कैटेगरी के वोट का विभाजन करने के लिए मैदान में उतारा गया। इस तरह का आरोप कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में लगाते हैं। और साथ में ही पब्लिक में चर्चा भी शुरू है कि देखो, इस तरह का कुछ हम किसी को अपने खंडक का वापर करने नहीं देंगे। हम बीजेपी के साथ युति में थे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमें बताया गया था कि आपको दिया जाएगा नगराध्यक्ष का पद, हमें नहीं दिया गया। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ गद्दारी हुई है और हम खुद के बदौलत खड़े हैं। नहीं समझे क्या? हम खुद के बदौलत खड़े हैं। हम अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ऐसा होता है कि पहले अजय कदम ने जब नामांकन पत्र भरा था तो लोग कह रहे थे कि नामांकन पत्र पीछे ले आ जाएगा। नहीं समझे आप? अब ऐसा शहर में माहौल बना लिया कि अजय कदम तो पीछे होना रहा है, अजय कदम तो पीछे हो जाएगा। अब कदम जब पूरी तरह से लड़ाई में उतरा तो अभी उनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अजय कदम के खिलाफ बोला जाए। इसलिए इस तरीके से लोगों को गुमराह करके वो चाहते हैं कि लोग इसमें गुमराह हों, मगर कामठी शहर की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि हम पर नाइंसाफ़ी हुई है और हम सिर्फ बाबा साहब जनता के वोट नहीं लेंगे, हम मुस्लिम भाइयों के भी वोट लेने वाले, हम हिंदू समाज के भी वोट लेने वाले हैं। और मुझे लगता है कि हर धर्म में अजय कदम को प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हर जाति के लोग अजय कदम को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा ये कामठी शहर जन्मभूमि है, हमने कभी जाति का राजकारण नहीं किया और सुलेखा ताई भी हर धर्म के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और मुझे विश्वास है कि ऐसे कुछ अफवाहें जो आगे चल के लोगों में जाएगी, ये इसको कोई भी शहर के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अब हर स्टाइल पर सबका हक गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।